जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मेरे प्यारे साथी आज की क्लास में हम मीराबाई के क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को जानेंगे। लास्ट क्लासेज में हम वन चैप्टर कर हर एक क्लास के अंदर हर एक चैप्टर को समझ रहे हैं। आज मीराबाई के चैप्टर को समझते हैं। कहता है मीराबाई किस युग की कवित्री थी। मीराबाई किस युग की कवित्री थी? तो मीराबाई भक्ति काल की कवित्री थी भैया, याद रखना। मीराबाई किसको आराध्य मानती थी? तो भैया श्री कृष्ण को आराध्य मानती थी। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो 1555 में हुआ था भैया। और मीराबाई के पिता का क्या नाम था? तो राठौड़ रतन सिंह। क्या नाम था? राठौड़ रतन सिंह जी इनके पिताजी का नाम था। मीरा के दादा का क्या नाम था? तो इनके दादा का नाम था राव दादू, जिन्होंने ही इनका क्या किया था? पालन पोषण किया था। एक तरीके से क्या किया था? पालन पोषण इन्होंने राव दादू जी ने ही किया था। मीरा जी के पालन पोषण की बात आएगी तो ठीक है। मीराबाई की माता की मृत्यु के पश्चात उनका पालन पोषण किसने किया था? तो भैया उनका पालन पोषण दादा राव दादू जी ने ही किया था। मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? तो संत रविदास जी था। मीरा के मन में श्री कृष्ण के प्रति आस्था एवं श्रद्धा कब उत्पन्न हो गई थी? तो मीरा के मन में श्री कृष्ण के प्रति आस्था और ये सारी चीज़ें इसकी बाल अवस्था यानी जब वह छोटी बच्ची थी ना तभी से हो गई थी। छोटी बच्ची थी ना तब से, क्योंकि इसके दादाजी क्या थे? धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रखा करते थे, जिन्होंने इसका पालन पोषण किया। वहीं से इनकी जीवन पर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था मेरे प्यारे साथी। अगर बात करें मीरा का विवाह किससे हुआ था? तो मीरा का विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े बेटे भोजराज के साथ में हुआ था भाई। मीराबाई की किस बात पर उसके देवर राणा विक्रमादित्य से नहीं बनती थी या नाराजगी थी? तो वह संतों की संगति करने और कृष्ण की मूर्ति के आगे नाचने के कारण उसके देवर राणा विक्रमादित्य को नाराजगी थी। यानी मीरा क्या थी भैया? श्री कृष्ण की भक्ति, परम भक्ति, वह अपने आप को उन्हीं की पत्नी मानती थी, उन्हीं की दासी मानती थी। तो ठीक है, तो वह उसकी मूर्ति के आगे क्या करती थी? डांस करती थी, नाचती थी। और संतों की मंडली में रहना तो इसने बचपन से ही ये किया था भैया, इनको अच्छा लगता था एक तरीके से। मीराबाई को मारने के लिए राणा ने क्या किया था? मीरा को मारने के लिए राणा ने जहर का प्याला भेजा था। मीराबाई राजकुल व राजमहल छोड़कर कहाँ चली गई? तो चली गई अपने कान्हा के पास यानी वृंदावन में चली गई थी। मीराबाई की मृत्यु कब हुई थी? मीराबाई की मृत्यु 1630 ईस्वी में संवत 1630 में हुई थी। मीराबाई द्वारा रचित काव्य रचनाओं की संख्या कितनी बताई जाती है? तो भैया 8 बताई जाती है। मीरा की भक्ति किस भाव की भक्ति थी? मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति थी। मीरा के काव्य का प्रमुख रस क्या था? मीरा के काव्य का प्रमुख रस विप्रलव श्रृंगार रस था। ठीक है। मीरा ने कृष्ण के अधरों पर क्या सजा हुआ था? मीरा के कृष्ण के अधरों पर मुरली सजी हुई थी। मीरा के अनुसार प्रभु संतों के प्रति कैसा भाव रखते हैं? मीरा ने प्रभु को संतों को सुख देने वाला बताया है। मीरा के अनुसार श्री कृष्ण के चरण कैसे हैं? श्री कृष्ण के चरण दैहिक, दैविक, भौतिक ज्वालाओं को दूर करने वाले हैं। मीरा अपने प्रिय को चिट्ठी क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। मीरा जब भी अपने प्रिय को चिट्ठी लिखती है तो उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। कहते हैं जी मीरा के प्रियतम कहाँ रहते हैं? उनके हृदय में बसते हैं भैया। कहाँ बसते हैं? उसके धड़कनों में रहते हैं। मीरा ने किनके साथ बैठकर लोक लाज त्याग दी? तो संतों के साथ बैठकर लोक लाज को त्याग दिया। मीरा किसे देखकर रोती थी? मीरा जगत मतलब संसार को देखकर रोती थी। मीरा अपने प्रेम की बेल को किससे सींचा था? मीरा ने अपने प्रेम की बेल को आंसुओं रूपी जल यानी आंसुओं का जो जल है ना उससे सींचा था। मीरा को संसार कैसा और क्यों लगता है? मीरा को प्रभु के बिना संसार खारा यानी बुरा लगता है।
मीरा को जग की बातें कैसी लगती है। मीरा को जग की बातें, जग मतलब संसार होता है, संसार इस दुनिया की बातें झूठी लगती है। जो पहिरावे सोई पहिरू, जो दे सोई खाऊं। इस पंक्ति में मीरा की कौन सी भावना, यानी ये क्या कहती है भाई, जो देते हैं वही मैं पहनती हूँ, जो देते हैं वही मैं खाती हूँ। कौन सी भक्ति है कि मीरा की संप्रण की भावना की पता चलता है। मीरा के लिए उनका प्रियतम श्री कृष्ण क्या था, मीरा के लिए श्री कृष्ण संजीवनी बूटी के समान था, यानी उनको जीवन देने वाला था। मीरा श्री कृष्ण के सामने क्यों नाचती थी, मीरा श्री कृष्ण के सामने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने यानी उनको खुश करने के लिए नाचती थी। मीरा की नींद क्यों उगाट हो गई थी भैया, उचाट हो गई थी, क्योंकि मीरा रात रात भर अपने प्रभु श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में जागती रहती थी, यानी उनका इंतजार करती रहती थी कि मेरा कान्हा मेरा कृष्ण अभी आया अभी आया। ठीक है जी। कहता मीरा के अनुसार घायल की गति कौन जानता है। मीरा के अनुसार घायल की गति घायल ही जानता है, यानी हम कहते हैं ना गरीब को तो गरीब ही जानता है, वही बात है। रोगी अंतर वेद बसंत है, वेद ही ओखट जाने हो। मीरा ने वेद किसे कहा है, मीरा ने वेद श्री कृष्ण को कहा है। मीरा अपने प्रियतम के आने पर उन पर क्या न्यौछावर करना चाहती है। मीरा बाई अपने प्रीतम के आने पर उन पर कीमती रतन न्यौछावर करना चाहती है। मीरा की दृष्टि में संसार कैसा है। मीरा की दृष्टि में संसार मूर्खता अथवा अज्ञानता वर्तन है। मीरा के अनुसार कौन लोग अपना जन्म व्यर्थ गवाते हैं। जो लोग साधु संतों की संगति नहीं करते वे अपना जन्म व्यर्थ गवाते हैं। मीरा ने श्री कृष्ण को कैसा सागर बताया है, तो भैया मीरा ने स्नेह का सागर बताया है। मीरा के 5 पहर कैसे बीतते थे, मीरा के 5 पहर काम धंधे में ही बीत जाते थे। मीरा के शेष 3 पहर कैसे व्यतीत होते थे, मीरा के शेष 3 पहर सोकर व्यतीत होते थे। 5 तो भैया काम धंधे में, 3 उसके किस में हो जाते थे, सोने में। मीरा ने रण छोड़ किसे कहा है, मीरा ने श्री कृष्ण को रण छोड़ कहा है। मीरा के अनुसार श्री कृष्ण के चरण कौन धोता है। मीरा के अनुसार रत्नाकर यानी सागर क्या करता है भैया, रत्नाकर का मतलब सागर होता है, सागर श्री कृष्ण के पैर धोता है, ये मीरा के अनुसार। तो भैया ये था मीरा का लेसन नंबर 4 BA का। बहुत प्यारी कविता है इसकी, जिसके बारे में हमें वक्त लगते ही चर्चा करेंगे। यानी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी मीरा, और इसके जीवन में क्या था भैया, इसके बाप और इसका यानी बाप मतलब उसका पापा, उसका ससुर, इसका पति, तीनों ही नहीं रहते हैं भैया। उसके बाद इसके देवर उस पर अत्याचार करने लग जाते हैं। फिर यह ग्रह को त्याग देती है, राजमहल को, और उसके बाद में संतों की टोली में जाकर रहने लग जाती है। ठीक है, ये सारी बहुत प्यारी एक तरीके की ना दुख भरी कहानी सी है, जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आएंगे, अच्छे से समझ में आए मेरे प्यारे साथी। तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथी।